So we'll start with CET level questions of ray optics. तो जो आपको मैंने बुक दिया है उसमें सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 तीन सेक्शंस होंगे. सेक्शन 1 इज टॉपिक वाइज क्वेश्चन, सेक्शन 2 इज मिक्स्ड बैग, सारे टॉपिक के क्वेश्चन मिक्स्ड, और सेक्शन नंबर 3 इज PYQ. तो हम लोग क्लास में सिर्फ सेक्शन 2 और सेक्शन 3 ही करते हैं. सेक्शन 1 इज कम्प्लीटली असाइनमेंट फॉर यू. तो विल स्टार्ट विद सेक्शन नंबर 3 फर्स्ट. पहले PYQ सॉल्व करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन, a ray of light is incident normally on a glass slab of thickness 5 cm and refractive index 1.6. एक ray of light है which is incident on a glass slab of thickness. glass slab का thickness आपको दिया है 5 cm and refractive index 1.6 है. The time taken to travel by the ray from the source to the surface of the slab is same as that to travel through glass slab. The distance from the surface is. तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझना पड़ेगा आपको. क्वेश्चन में ऐसा बोला है, a ray of light is incident normally on a glass slab of thickness 5 cm and refractive index 1.6. तो हमारे पास एक ग्लास स्लैब है जिसका थिकनेस 5 सेंटीमीटर है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.6. The time taken to travel by the ray from the source to the surface is same as that to travel through glass slab. मान लेते हैं कि यहाँ पे सोर्स था, सोर्स से सरफेस मतलब यहाँ से यहाँ तक रे को जितना टाइम लगा ट्रैवल करने के लिए उतना ही टाइम उसको लगा अंदर ट्रैवल करने के लिए. मतलब टाइम टेकन बाय द रे टू ट्रैवल थ्रू एयर एंड द टाइम टेकन बाय द रे टू ट्रैवल थ्रू ग्लास स्लैब, दे आर सेम. दैट इज व्हाट दे आर टेलिंग यू. द डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस इज. तो जो सोर्स है इसका सरफेस से डिस्टेंस कितना है, सोर्स का सरफेस से डिस्टेंस कितना है, मतलब आपको DA पूछा है और आपको DG दिया है क्योंकि थिकनेस ऑफ द स्लैब इज हाउ मच 5 सेंटीमीटर. तो आपको पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द सोर्स फ्रॉम द सरफेस. तो हाउ डू यू सॉल्व दिस क्वेश्चन. सबसे पहले आपको जो इन्फॉर्मेशन दिया है वहीं से स्टार्ट करते हैं. दे हैव टोल्ड यू टाइम टेकन बाय द रे टू ट्रैवल थ्रू एयर एंड थ्रू ग्लास इज सेम. यू नो स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो डिस्टेंस in air upon speed of light in air. What is speed of light in air? C, 3 into 10 raised to 8. Equal to distance traveled through glass upon speed of the light in glass. बराबर, right? सही है ना ये? This is correct. You are supposed to find out this. तो एक काम करते हैं, distance in air is distance in glass. C को वहाँ पे देते हैं C by V. But do you remember C by V क्या था? It was refractive index. Definition है वो absolute refractive index का. Absolute refractive index is defined as a ratio of speed of light in air to that of speed of light in medium. तो ये जो है ना ये खुद mu है, mu. So you have distance traveled in air equals to distance in glass into mu. Distance in glass कितना था? 5 सेंटीमीटर में था और ये कितना था? 1.6. 1.6 into 5 होता है 8 सेंटीमीटर. तो आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर C, 8 सेंटीमीटर. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी अगला क्वेश्चन ये, इफ यू रिमेंबर थ्योरी याद होगा तो अगला क्वेश्चन समझ में आएगा. तो यू विल आंसर दिस क्वेश्चन नाउ. व्हेन अ मोनोक्रोमैटिक रे ऑफ लाइट, मतलब मोनोक्रोमैटिक लाइट, सो व्हेन अ रे ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट इज पास थ्रू एन इक्विलैटरल ग्लास प्रिज्म. इक्विलैटरल प्रिज्म मतलब 60 डिग्री एंगल होता है प्रिज्म का, A is 60. It is found that the refracted ray in glass is parallel to the base of prism. याद है क्या, अगर रिफ्रैक्टेड रे बेस को पैरेलल हो तो वो कौन सा कंडीशन होता है? कौन सा कंडीशन होता है? इफ द रिफ्रैक्टेड रे passes parallel to the base of prism, इसको सिमेट्रिक पासिंग भी बोलते हैं. व्हाट इज दैट कंडीशन? मिनिमम डेविएशन. मिनिमम डेविएशन में I और E की वैल्यू क्या होती है? सेम. तो हो गया ऑप्शन बी, खत्म. Right, I and E denote the angles of incidence and emergence. Then I equals to E. So when the refracted ray passes parallel to the base of prism, I equals to E, R1 equals to R2 equals to A by 2, mu equals to sine of A plus delta M by 2 upon sine of A by 2. तो हो गया, डन. अगला क्वेश्चन. If mu ij, अब ये अच्छे से दिख नहीं रहा, this is mu ij. So this here is mu ij. ये है mu, यहाँ पे साइड में है j, इधर है I.
right? If mu ij represents refractive index when a light goes from medium I to medium j, then the product mu 12 into mu 23 into mu 34 is equal to, कुछ नहीं है, कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश है. इफ यू रिमेंबर, अगर आपको याद होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 डिफाइन किया था हमने. यस, क्या था ये? म्यू 2 बाय म्यू 1, ऐसे था ना ये. इन्होंने सिर्फ म्यू आई जे ऐसा बोला है, तो यहाँ पे जे लिखा है और यहाँ आई लिखा है, म्यू जे आई. तो यहाँ जे लिखा है तो ऊपर जे आएगा, नीचे क्या आएगा? आई. डन, राइट. अब आपको प्रोडक्ट पूछा है, किसका प्रोडक्ट पूछा है? आपको प्रोडक्ट पूछा है म्यू 12 का इंटू म्यू 23 का इंटू म्यू 34 का. यू नो म्यू 12 क्या लिखोगे? म्यू 12 की जगह पे म्यू 1 अपॉन म्यू 2. जो राइट साइड में नंबर होता है वो न्यूमरेटर में आता है और जो लेफ्ट साइड में होता है वो डिनोमिनेटर में. यहाँ पे क्या लिखोगे? म्यू 2 बाय म्यू 3. और यहाँ क्या लिखोगे? म्यू 3 बाय म्यू 4. वेरी गुड, ऐसा लिखा. इसका मतलब ये और ये हो गया कैंसल. वेरी गुड. तो क्या आ गया? म्यू 1 बाय म्यू 4. म्यू 1 बाय म्यू 4. म्यू 1 बाय म्यू 4. ऊपर जो नंबर है वो राइट साइड में होता है और नीचे जो है वो लेफ्ट साइड में. तो म्यू 1 4 ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो ऐसा ऑप्शन नहीं तो एक काम करेंगे. आंसर आ गया अपना. सिर्फ ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो ऐसा ऑप्शन नहीं है तो क्या कर सकते हो? व्हाट यू कैन डू इज, डू यू रिमेंबर? अभी रिमेंबर क्या है उसमें? कैन यू टेक न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर? यस. तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना, म्यू 4 अपॉन म्यू 1. अब बताओ न्यूमरेटर में कौन है? इधर 4. जो न्यूमरेटर में होता है वो राइट साइड में लिखते हो, जो डिनोमिनेटर में होता है वो लेफ्ट साइड में. तो मैं इसको ऐसा लिखूं क्या? म्यू 4 1. चलता है क्या? यस, ऑप्शन नंबर ए, 1 अपॉन म्यू 4 1. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन. Refractive index of medium is n. The incidence angle is twice of refracting angle. The angle of incidence is. सिंपल क्वेश्चन है ये भी, 2021 का सीट का क्वेश्चन है. आपको बोला है refractive index of medium is n. Angle of incidence is twice angle of refraction. I की वैल्यू it is 2 times of r. I equals to 2r. तो इफ यू रिमेंबर, अगर याद होगा तो, नहीं याद होगा तो मुझे डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा. तो जब रिफ्रैक्शन होता है, मतलब लाइट मीडियम चेंज करता है, इफ द मीडियम इज गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर इट बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल. तो ये जो रे ऑफ लाइट है टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो गया. मतलब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आर है. यहाँ पे बाहर म्यू 1 की वैल्यू 1 है बिकॉज एयर है. यहाँ पे म्यू 2 की वैल्यू n बोली है उन्होंने, क्वेश्चन में n बोला है. अप्लाई स्नेल्स लॉ. इफ यू अप्लाई स्नेल्स लॉ यू गेट म्यू 1 साइन आई इक्वल्स टू म्यू 2 साइन आर. म्यू 1 की वैल्यू 1 है, साइन आई. आंसर देख लो, आंसर इन टर्म्स ऑफ n है ना. आई की वैल्यू कितनी है? 2r. तो साइन 2r हो गया. म्यू 2 की वैल्यू कितनी है? n. और ये क्या आ गया? साइन r. तुमको पूछा क्या था? तुमको पूछा था एंगल ऑफ इंसिडेंस. तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम पहले r फाइंड कर लो, क्योंकि बेसिकली r मिल गया तो i मिल जाएगा, क्योंकि i is 2r. तो r is i by 2. तो एक काम करो, पहले तुम यहां से सॉल्व कर लो, उसके बाद r के यहाँ पे i by 2 लिख देंगे हम लोग. करेक्ट. तो यू विल हैव n इक्वल्स टू साइन ऑफ 2r अपॉन साइन ऑफ r. कुछ नहीं, इसको शिफ्ट किया. ओके. ट्रिग्नोमेट्री हुआ क्या? ट्रिग्नोमेट्री यस हुआ है. ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स में हुआ है. यस. व्हाट इज साइन 2 थीटा? 2 sin theta cos theta. Sin of 2 theta is 2 sin theta cos theta. तो sin of 2r is 2 sin r cos r. ऐसा होता है वो. तो sin of 2 theta, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है. sin of 2 theta, sin 2 theta is 2 sin theta cos theta. तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करना पड़ेगा. तो साइन ऑफ 2r बन गया 2 sin r cos r. तो 2 sin r cos r. ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि मुझे sin r कैंसिल करना था. क्यों करना था? लुक एट द आंसर्स, सब में मोस्टली cos ही है, सिर्फ एक में साइन इनवर्स है. तो पहले मैं cos के लिए चेक करूंगा. तो यू हैव n इक्वल्स टू
एन इक्वल्स टू 2 cos r, 2 को यहाँ शिफ्ट कर लो तो n/2 इक्वल्स टू cos r, तो cos को भी यहाँ शिफ्ट कर लो तो cos इनवर्स ऑफ n/2 इक्वल्स टू r, लेकिन लेकिन i क्या था 2r, तो r क्या था i/2, देयरफॉर ये जो r है इसके पे क्या लिखोगे i/2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ n/2, तो i क्या बन गया i आ गया 2 cos इनवर्स ऑफ n/2, 2 cos इनवर्स ऑफ n/2, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। अभी कभी कभी इस ऐसे केसेस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू भी दे देते हैं आपको। फॉर एग्जांपल इफ आई टेल यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज √2, तो n की वैल्यू √2 है, राइट, तो √2 अपॉन 2, 1/√2, 1/√2 0.7, तो आपको वो सॉल्व करके यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ i। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, कुछ सॉल्व नहीं करना है यहाँ पे। 2021 CET, एन ऑप्टिकल फाइबर, याद है कि ऑप्टिकल फाइबर, यस, अंदर एक कोर होता है जो डेंसर होता है, उसके ऊपर एक कोटिंग होता है, क्लैडिंग बोलते हैं, वो ऑप्टिकली रेयर होता है। तो लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर एंड हिट्स द बाउंड्री ऑफ कोर एंड क्लैडिंग, और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हुआ तो क्या होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। So an optical fiber essentially consists of thin, transparent, flexible core of material of refractive index mu1। तो core के refractive index को क्या बोला है mu1, surrounded by flexible cover called as cladding with refractive index mu2। किसका refractive index ज्यादा होता है, core का कि cladding का, core का, राइट। mu2 mu2 मतलब cladding is slightly greater than mu1, मतलब क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर से ज्यादा, करेक्ट है क्या ये, नहीं। mu2 शुड बी इक्वल टू mu1, नहीं, mu2 इज स्लाइटली लेस देन mu1, यस। तो क्योंकि क्लैडिंग ये ऑप्टिकली रेयर होता है तो mu2 की वैल्यू mu1 से कम होती है, ऑप्शन नंबर सी ना। अगला क्वेश्चन, अ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस कौन सा लेंस होता है, कॉन्वर्जिंग की डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग होता है, कॉन्वर्जिंग होता है, कॉन्वर्जिंग होता है, हाँ, कॉन्वेक्स लेंस कॉन्वर्जिंग होता है, कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग होता है। सो कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट, ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर पे था, इसका मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है, राइट, एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। तो जो इमेज बना वो भी 20 सेंटीमीटर पे बना, बट ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था 20 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट, और इमेज कहाँ बना 20 सेंटीमीटर टू द राइट, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस। ये कब होता है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब आर, और याद है कि आपको, अगर याद होगा तो दैट इज इक्वल टू 2f, दैट इज इक्वल टू 2f, r इक्वल टू 2f होता है ना, यस। तो 2f की वैल्यू कितनी है 20, तो f की वैल्यू कितनी है 10, तो फोकल लेंथ डायरेक्ट मिल गया आपको। अगर नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, मैं आपको पूरा मेथड बता देता हूँ, शॉर्टकट्स दे विल हेल्प यू टू सॉल्व द क्वेश्चन क्विकली। उन्होंने बोला ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर पे टू द लेफ्ट, इमेज 20 सेंटीमीटर पे टू द राइट, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। ये तब होता है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट 2f, r 2f इक्वल टू 20, तो f इक्वल टू 10, ठीक है, सॉल्व कर लेंगे कोई बात नहीं। इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड 5 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द लेंस, अभी तुमने ऑब्जेक्ट को 5 सेंटीमीटर पास में लाया टुवर्ड्स द लेंस, राइट, द इमेज विल मूव, पहली बात तो इमेज विल मूव अवे, क्योंकि ऑब्जेक्ट पास में आया तो इमेज दूर जाता है, ठीक है। वी विल सॉल्व दिस। तो दो केसेस है, केस 1 केस 2। अगर आपको डायरेक्टली नहीं समझ में आता कोई बात नहीं, पहले केस में u1 की वैल्यू 20 थी और u2 की v1 की वैल्यू, इमेज डिस्टेंस की वैल्यू भी 20 थी, और आपको यहाँ से 1 फोकल लेंथ अगर याद होगा, लेंस के लिए क्या था 1/v माइनस 1/u, तो v1 u1,
अब हम लोग करेंगे साइन कन्वेंशंस यूज। तो यूजिंग साइन कन्वेंशंस 1 बाय फोकल लेंथ इक्वल्स टू 1 बाय v1, v1 इज प्लस। क्यों प्लस? क्योंकि इमेज क्या बना, राइट साइड में, माइनस ऑफ माइनस, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, लेफ्ट में, इसलिए क्या किया, माइनस ऑफ माइनस कर दिया। तो यू विल गेट 1 by f equals to 1 by v1 plus 1 by u1, 1 by f equals to 1 by v1 was 20, 1 by u1 was 20, तो 1 by f is 2 by 20 मतलब 1 by 10, तो फोकल लेंथ इज 10। तो यही तो मैंने बोला था आपको। तो इतने सारे स्टेप्स बच जाते ना अगर आपको लॉजिकली याद होता कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस तब होता है जब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज इज रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट इज 2f। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस सेम आया, इसका मतलब वो डिस्टेंस 2f है, तो 2f इक्वल टू 20 था, तो f इक्वल टू 10 था। ये सारे स्टेप्स बच जाते हैं आपके। एनीवेज, अभी केस 2 में आपको बोला है कि ऑब्जेक्ट को तुमने 5 सेंटीमीटर टुवर्ड्स मूव किया, तो u2 विल बी u1 माइनस 5, क्योंकि टुवर्ड्स लेके जा रहे हो। पहले केस में 20 था, तो अभी 20 में से 5 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि टुवर्ड्स लेके गए। अभी लेके जाते तो प्लस करते, अभी लेके जाते तो प्लस करते, तो u2 इक्वल्स टू 20 माइनस 5 मतलब कितना आ गया, ये 15 सेंटीमीटर। और f तो पता ही है क्योंकि लेंस तो सेम है, तो f जो पहले केस से मिला वही यूज करना है, और आपको सेकंड केस में v फाइंड करना है। v फाइंड करना है, कर लो वही फॉर्मूला, 1 बाई एफ इक्वल्स टू 1 बाई v2 माइनस 1 बाई u2। u2 को यहाँ लाता हूँ, तो 1 बाई v2 इज 1 बाई एफ प्लस 1 बाई u2। अब साइन कन्वेंशन यूज करेंगे, और जो फाइंड करना है, कौन फाइंड करना है, v2, उसके लिए कन्वेंशन यूज होता है क्या, नहीं। और कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट तुमने हमेशा कहाँ रखा हुआ है, लेफ्ट में, तो क्या आ गया, नेगेटिव, तो 1 बाय एफ माइनस 1 बाय u2। ओके गुड। अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो एंड डन। तो 1 बाय v2 इक्वल्स टू 1 बाय एफ इज 10, और ये कितना था, 15, तो 15 माइनस 10 5 अपॉन 10 इंटू 15, 1 जा एंड 3 जा, तो v2 की वैल्यू कितनी आ गई, 30 सेंटीमीटर। पहले कितना था, 20, अब कितना है, 30, तो दूर गया ना, राइट। सो देयरफॉर इट मूव्स, इट मतलब कौन, इमेज, इमेज मूव्स v2 माइनस v1 मतलब 30 माइनस 20 दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम लेंस। तो हो गया आंसर 10 सेंटीमीटर अवे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, a convex lens of refractive index 3/2 has power of 2.5। पावर मतलब 1 अपॉन फोकल लेंथ, और पावर कभी भी डायोप्टर में होता है। अगर पावर डायोप्टर में है तो जब तुम फोकल लेंथ फाइंड करोगे वो मीटर में मिलेगा। रिमेंबर दिस, पावर इज इन डायोप्टर, पावर से फोकल लेंथ मिलेगा 1 अपॉन एफ इज पावर, तो एफ इज 1 अपॉन पावर, वो फोकल लेंथ आपको मिलेगा मीटर में। इफ इट इज प्लेस्ड इन अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2, अब इस लेंस को मैंने एक लिक्विड में रख दिया, लिक्विड में प्लेस कर दिया, पहले एयर में था अब लिक्विड में रख दिया, और वो जो लिक्विड है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 2। द न्यू पावर ऑफ द लेंस इज इन डायोप्टर। क्वेश्चन समझ लो पहले, हमारे पास था एक लेंस, ये लेंस जो है ये था पहले एयर में, एयर में इसका पावर मतलब इसका फोकल लेंथ 1 अपॉन फोकल लेंथ इन एयर, पावर इज 1 अपॉन फोकल लेंथ। हाउ मच इज दिस, इसकी वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है, 2.5। और अगर आपको याद होगा, जो याद होना चाहिए, लेंस मेकर इक्वेशन आपको बताता है कि 1 अपॉन एफ का फॉर्मूला क्या है, याद है क्या, म्यू माइनस 1। गलत बोल दिए, गलत बोल दिए, गलत बोल दिए, तुम गलत क्यों बोल दिए बताता हूं मैं। जैसे ही तुमने म्यू माइनस 1 बोला मतलब मेड अ मिस्टेक। नाउ इसको 2 मिनट साइड में रखो। 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू μ2 बाय μ1 माइनस 1, ऐसा होता है 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2, where μ2 is refractive index of lens and μ1 is refractive index of surrounding medium। तो जब पहले केस की तुम बात कर रहे हो 2.5 जब आया था पावर, तो उस केस में तुम लिखोगे म्यू
ग्लास, क्योंकि लेंस इज बेसिकली मेड अप ऑफ ग्लास। तो म्यू ग्लास अपॉन म्यू एयर माइनस वन इंटू क्या लिखोगे, 1/r1 माइनस 1/r2। वैसे 1/r1 माइनस 1/r2 नहीं भी लिखा तो भी चलता है, क्यों बताता हूँ, क्योंकि तुमको वैसे भी अभी रेशो लेना है, रेशो में वो कैंसिल ही हो जाएगा। अब तुमने क्या किया, तुमने इसी लेंस को, सेम लेंस को तुमने रख दिया लिक्विड में। लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है आपको 2, तो इसी को तुमने रख दिया एक लिक्विड में। सराउंडिंग मीडियम इज लिक्विड नाउ। पहले सराउंडिंग मीडियम कौन था, एयर था। मतलब पहले केस में जो म्यू वन की वैल्यू थी, वो 1 थी, और म्यू टू जो था वो म्यू जी था। अभी भी म्यू टू कौन है, म्यू जी है, इट इज म्यू जी। लेकिन म्यू वन कौन है, अभी 2 है, तो सराउंडिंग इज नाउ लिक्विड। तो पावर ऑफ द लेंस इन लिक्विड इज 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन लिक्विड, दिस इज इक्वल्स टू म्यू जी बाई म्यू एल। इसको फिलहाल मैं म्यू एल बोल रहा हूँ, दैट इज म्यू लिक्विड, म्यू एल माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। अब एक काम करो, ये इक्वेशन नंबर 1 और इस इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 को 1 से डिवाइड कर दिया, 2 को 1 से डिवाइड कर दिया। पावर ऑफ लेंस इन लिक्विड अपॉन पावर ऑफ लेंस इन एयर, क्या था ये था म्यू जी बाय म्यू एल माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 डिवाइडेड बाय, पहले केस में क्या था, म्यू जी बाय म्यू ए माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ये हो जाएगा कैंसल आउट, बराबर, गुड। देन पी एल इक्वल्स टू, चलो थोड़ा सा और एक स्टेप बढ़ा देते हैं, पी एल बाई पी ए इक्वल्स टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू जी 3/2 और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू एल 2 माइनस 1 अपॉन हाउ मच इज म्यू जी 3/2, व्हाट इज म्यू ए 1, तो लिखा नहीं मैंने, तो 3/2 बाई 1, तो 1 लिखा नहीं मैंने, माइनस 1। अब इसको सिर्फ सॉल्व कर लो, पी एल अपॉन व्हाट वाज पावर इन एयर 2.5 इक्वल्स टू 3/4 माइनस 1, 3/4 माइनस 1 अपॉन 3/2 माइनस 1, तो पी एल बाई 2.5, व्हाट इज 3/4 माइनस 1, अरे एक में से 3/4 गया, 1 में से 3/4 गया तो 1/4 बचा, 3/4 में से 1 गया तो माइनस 1/4 बचा, कितना बचा, माइनस 1/4 माइनस, और ये कितना है, ये 1/2 है, कितना है ये 1/2 है, वेरी गुड, 1s एंड 2s अप। तो पावर ऑफ लेंथ इन लिक्विड इज माइनस 2.5/2 विच इज माइनस 1.25, माइनस 1.25। और आपको पता होना चाहिए माइनस तब आता है जब लेंस कौन सा हो, कॉन्केव, कौन सा हो, तो कॉन्वेक्स लेंस जब एयर में था तब वो कॉन्वेक्स था, लेकिन उसी को जब तुमने लिक्विड में रख दिया तो वो कैसा बिहेव कर रहा है, कॉन्केव जैसा। तो आंसर माइनस 1.25 आना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, अगेन ये भी JEE मेंस का PYQ है, शायद नीट का है, दोनों में से एक। सेम क्वेश्चन, a ray of light from denser medium, remember from denser medium strikes a rarer medium, मतलब light is traveling from denser to rarer, मतलब critical angle होने के chances है at an angle of incidence I, so light traveling from denser medium strikes the surface of rarer medium at an angle I, the reflected and refracted rays make angle of 90 degree, तो जो रे रिफ्लेक्ट हुआ जो रिफ्रैक्ट हुआ उसमें एंगल कितना है, 90 है। The angle of reflection and refraction are R and R dash. Angle of reflection and refraction are R and R dash. The critical angle is. सबसे पहले थोड़ा confusion हो सकता है, नहीं होने के लिए पता होना चाहिए आपको। Let us say ray of light is traveling from denser to rarer. तो मान लो नीचे denser medium है, ऊपर rarer medium है। Then I'll draw normal here. यहाँ पे normal draw कर दिया। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि जब ray of light ट्रैवल करता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, हमने अब तक सीखा है कि इफ मीडियम चेंजेस द लाइट
बेंड्स टुवर्ड्स या फिर अवे, डिपेंडिंग ऑन रेयर से डेंसर जा रहा है कि डेंसर से रेयर। सही है, लेकिन इसके साथ और एक चीज भी है कि लाइट जो है ना 100% रिफ्लेक्ट या 100% रिफ्रैक्ट नहीं होता है, वो पार्शियली रिफ्लेक्ट होता है और पार्शियली रिफ्रैक्ट होता है। तो ट्रांसपेरेंट मीडियम में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों होता है, पार्शियल पार्शियल। तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, क्योंकि उन्होंने बोला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को क्या बोला है आर, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को क्या बोला है आर डैश। और साथ में क्या बता दिया कि ये कितना एंगल है 90, क्योंकि उन्होंने बोला है कि रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज आर एट 90 डिग्री टू ईच अदर। तो ये रिफ्रैक्टेड था, ये रिफ्लेक्टेड था। इसको मैं मीडियम वन बोल रहा हूँ क्योंकि ओरिजिनली लाइट जहां से भी ट्रेवल करेगा उसको मैं मीडियम वन ही बोलूंगा। तो मीडियम वन ये है म्यू वन, और मीडियम टू बाहर है, ये हो गया म्यू टू। करेक्ट। आपको पूछा व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल, द क्रिटिकल एंगल इज, क्रिटिकल एंगल कैसे फाइंड करोगे, हाउ डू फाइंड आउट क्रिटिकल एंगल? पहली बात तो एक डायग्राम में काम चलेगा नहीं तुम्हारा, यू हैव टू अंडरस्टैंड, एक डायग्राम में काम नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है एक डायग्राम में काम? क्योंकि क्रिटिकल एंगल के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होता है 90, कितना होता है 90। तो दूसरी डायग्राम भी ड्रॉ कर देता हूं मैं। तो जब क्रिटिकल एंगल बनेगा, जब क्रिटिकल एंगल बनेगा तो उस केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होने वाला है 90। तो जब एंगल क्रिटिकल एंगल होगा तो उस केस में यू विल सी डायग्राम समथिंग लाइक दैट। तो उस केस में जो आर डैश की वैल्यू है वो 90 होगी, और ये जो वैल्यू है ये कितनी होगी IC होगी, राइट। तो पहले केस में जो है वो क्रिटिकल एंगल बन ही नहीं रहा है, पहले केस में क्रिटिकल एंगल बना ही नहीं। तुमको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा क्वेश्चन देते हैं, पहला केस यूज होगा यस, दूसरा यूज होगा यस, लेकिन केस वन से कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी जो आपको केस टू में यूज करनी पड़ेगी टू फाइंड आउट क्रिटिकल एंगल। तो यहाँ पे भी स्नेल्स लॉ अप्लाई करना है, यहाँ पे भी स्नेल्स लॉ अप्लाई करना है। पहले तो यहाँ कर लेते हैं, व्हाट इज स्नेल्स लॉ, म्यू वन साइन IC इक्वल्स टू म्यू टू साइन आर डैश। आर डैश कितना है 90 है, और म्यू टू कितना है 1 है। मैं बाहर अगर एयर मानता हूँ तो, नहीं मानता हूँ तो म्यू टू को म्यू टू रखो, फिर सिर्फ आर डैश को 90 कर लेना। तो म्यू वन साइन IC इक्वल्स टू म्यू टू साइन आर डैश कितना हो गया 1, साइन 90 इज 1, तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, दैट इज 1, बराबर। तो आपको क्या चाहिए था, आपको पूछा था, क्या पूछा था आपको, क्रिटिकल एंगल। तो केस टू से आपको क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। व्हाट इज साइन IC फ्रॉम हियर, म्यू टू बाय म्यू वन, इक्वेशन नंबर 2, और इक्वेशन नंबर 1 बनेगा यहां से। तो यहां से भी तुमको म्यू टू बाय म्यू वन का फॉर्मूला बन जाएगा, बना लो। कैसे बनेगा, फिर स्नेल्स लॉ अप्लाई करो, करो तो स्नेल्स लॉ अप्लाई क्या आएगा, म्यू वन साइन IC नहीं I इक्वल टू म्यू टू साइन आर डैश। तो म्यू टू बाय म्यू वन इज हाउ मच, साइन I बाय साइन आर डैश। म्यू टू बाय म्यू वन इज साइन I बाय साइन आर डैश। अभी आपको थोड़ा ऑप्शन भी देखने पड़ते हैं, हमेशा सिर्फ डायरेक्ट सॉल्व करते नहीं जा सकते, यू हैव टू लुक एट द ऑप्शन ऑल्सो। आंसर जो है ना, आंसर आर डैश सभी दे दिया इन्होंने, चलो ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा, विल सी व्हाट कैन बी डन। ओके, तो क्या करेंगे आप बताओ, इधर कौन है आर डैश, इधर कौन है I, तो आर डैश को I में कन्वर्ट करो या I को आर डैश में कन्वर्ट करो, आपकी मर्जी कर सकते हो। वैसे बाय द वे, डू यू रिमेंबर, अगर रिफ्लेक्शन सेम मीडियम में हो तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर सेम। वेरी गुड। तो R की वैल्यू इक्वल टू क्या आएगी I, पक्का पक्का, श्योर। और ये पूरा एंगल कितना आएगा 180, कितना आएगा 180, याद रखना। मतलब तुम ये बोल रहे हो कि R डैश प्लस 90, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर थे, तो 90 प्लस R इक्वल टू कितना है 180। मतलब तुम ये बोल रहे हो कि R डैश इज 180 माइनस 90, मतलब 90 माइनस R। और तुम ये बोल रहे हो कि R और I की वैल्यू सेम है, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन शुड बी सेम। मतलब यू आर सेइंग कि R डैश इज 90 माइनस I। इफ यू आर सेइंग, सब्स्टिट्यूट करो फिर यहाँ पे। सो म्यू टू बाय म्यू वन इक्वल्स टू साइन I
अपॉन साइन आर डैश था, तो क्या हो गया 90 माइनस आई. यू नो व्हाट इज साइन ऑफ 90 minus I? No. Sin of 90 minus theta, sin of pi by 2 minus theta, cos theta, cos I हो जाएगा वो. वेरी गुड. तो वो cos बन जाएगा. मैं सिर्फ इक्वेशन का नंबर चेंज कर देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ मैं. तो म्यू 2 बाय म्यू 1 इक्वल्स टू साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज cos थीटा. तो ये क्या आ गया cos I, मतलब ये क्या बन गया tan I. इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2. ये आ गया इक्वेशन नंबर 2. अब इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 में क्या दिख रहा है आपको? इक्वेशन नंबर 1 में साइन आई इज म्यू 2 बाय म्यू 1 और यहाँ पे म्यू 2 बाय म्यू 1 इज tan I. सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से तुमको मिल जाएगा साइन आई सी इक्वल्स टू म्यू 2 बाय म्यू 1, बट म्यू 2 बाय म्यू 1 इज tan I. tan I tan I tan I tan I, तो इक्वल टू tan I हो गया. तो आई सी क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स ऑफ tan I. साइन इनवर्स ऑफ tan I है क्या ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी.